अब हार्ट अटैक की पहली जो अलामत है छाती में दर्द, उसका भी लोग सही से नहीं समझते कि छाती में दर्द किस तरह का हो तो वो हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है, क्योंकि और भी काफ़ी बीमारियां हैं जिसमें छाती का दर्द होता है। अब समझने की ज़रूरत है कि जो छाती में दर्द होता है हार्ट अटैक में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में या दिल के दौरे में, वो सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। यहाँ पे पेशेंट जो है ना ऐसे हाथ रखेगा, ये वो ऐसे बताएगा कि मुझे यहाँ पे दर्द है, मुट्ठी बराबर या मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसको हम सिर्फ दर्द नहीं कह सकते, इसको हम छाती पे प्रेशर भी कह सकते हैं, दबाव भी कह सकते हैं। और मरीज़ ये भी कह सकता है कि मुझे ऐसे लगता है कोई वज़न रखा हुआ है उसके ऊपर, छाती के ऊपर। अब दर्द यहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, तो वो लेस स्पेसिफिक है और उसका हम हार्ट अटैक की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अब ये हो गया छाती में दर्द। नंबर 2 पे है ठंडे पसीने। पेशेंट को जब मरीज़ को दिल का दौरा होगा, आप उसको हाथ लगाएंगे, उसका हाथ पाँव जिस्म उसका ठंडा होगा और उसको पसीने आ रहे होंगे, माथे के ऊपर पसीना होगा, छाती में पसीना होगा। मैंने पेशेंट्स देखे हुए हैं, वो जब आते हैं तो उनके कपड़े ऐसे भीगे होते हैं पसीने से, और दूर से अगर एक्सपीरियंस हो तो पता लग जाता है कि ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट आ रहा है। तो आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए, ये ना समझें कि काम किया है। जो हार्ट अटैक है वो होता ही काम के बाद है, एग्जर्शन के बाद होता है। आपने सीढ़ियाँ चढ़ी, कोई काम किया, तो उसके बाद इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ये एक प्रोवोकिंग फैक्टर है हार्ट अटैक का। तो ठंडे पसीने आना और जिस्म का ठंडा हो जाना एक अलामत है हार्ट अटैक की। नंबर 3 पे है उल्टी या कै का महसूस होना। उल्टी का आना या ऐसे महसूस होना। अब यहाँ पे जो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और बाद में कम्प्लिकेशन के साथ आते हैं या पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो ये है कि आप गैस का मसला समझते हैं या ये समझते हैं कि कुछ मैंने खा ली है और उसकी वजह से उल्टी आ रही है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है। उल्टी इसमें आ सकती है। एक पेशेंट का मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसको इसी तरह का टिपिकल चेस्ट पेन था और साथ में उल्टियाँ वगैरह थी। अब वो उन्होंने सोचा है कि ये कोई मैदे का मसला है, और वो मैदे की दवाइयाँ अपना जो वहाँ पे लोकल डॉक्टर्स थे वहाँ से लेते रहे, ना ईसीजी करवाई और ना इसको थोड़ा सा सीरियस लिया। 2 दिन के बाद उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो अब ये ना समझें कि उल्टी और इस तरह की बाकी जो अलामत आगे डिस्कस करते हैं ये सिर्फ उसमें होती हैं। उल्टी या कै का आना या महसूस होना हार्ट अटैक की अलामत है। अगली जो अलामत है वो है सांस की दुश्वारी। जब भी हार्ट अटैक होगा पेशेंट को सांस की दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि आप ये ना समझें फिर वही बात है कि अगर आपने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और आप समझते हैं कि मुझे दर्द भी होने लग गया और साथ में आपको ऐसे भी हो रही है, शदीद दर्द है, तो ये आप कंसीडर करें कि छाती का दर्द है या मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं है, हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। अब अगली जो है डिस्कशन वो ये है कि छाती का दर्द, अब छाती में तो दर्द हो रहा है, उसके अलावा ये दर्द कहाँ पे जा रहा है। अब ये थोड़ा सा डिफ़र करता है मर्दों में और औरतों में। औरतों में जो है दोनों बाजू में दर्द जा सकता है। ये एक स्टडी है कि औरतों में दोनों बाजू में दर्द हो सकता है। मर्द में अमूमन जो है ना एक में होता है, लेकिन दो में भी हो सकता है। बाजू में दर्द होगा, गर्दन में होगा, जबड़े में दर्द होगा, पीछे आपको पीठ में भी दर्द हो सकता है, और कुछ केसेस में टांग में भी दर्द होता है। तो आपको जो है ना आइडिया होना चाहिए। नंबर पे है अगली जो बात है वो है कि पेशेंट के एक्सप्रेशंस को देखना चाहिए। मतलब पेशेंट के जो एक्सप्रेशन है वो अब एक्सपीरियंस से तो पता चल जाता है कि ये पेशेंट एमआई का है। वो पेशेंट के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, हाथ रखा होता है, फेस के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। अभी तस्वीर साथ आपको शो हो रही होगी, तब यहाँ पे देखें पेशेंट ऐसे आपको दिख रहा होगा, टेंस होगा। और अगली जो अलामत है वो ये है कि फियर ऑफ डेथ। मरीज़ को लगता है कि मैं अभी जो है ना मर जाऊँगा, और उसको खौफ होता है, परेशानी होती है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है मरीज़ उसी वक्त। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये ना समझें कि मरीज़ को एंग्जाइटी है, परेशानी हो रही है, ये एक अलामत है हार्ट अटैक की। अब दर्द भी हो रहा है, बाजू में भी जा रहा है, साथ परेशानी भी हो रही है, उल्टी भी आ रही है और ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, फिर भी आप घर में बैठे हैं, तो भी ये फिर आपका कसूर है, आपके लवाहिकीन का कसूर है। फ़ौरन इस मरीज़ को लेके जाना चाहिए, फ़ौरन इसकी मेडिकल इमरजेंसी है और इसका इलाज करने की ज़रूरत है। अब वो अगली वीडियो में फिर देखेंगे कि हमने इलाज कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन है जो हम घर पे दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हम करीबी अस्पताल है वहाँ पे मूव कर सकते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है कि जो पहला घंटा है दर्द शुरू होने से पहला घंटा, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर में अगर आप किसी मेडिकल फैसिलिटी, किसी हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, तो आपके दिल को मुकम्मल तौर पर, जो मुस्तकिल तौर पर जैसे डेड हो जाता है थोड़ा सा हिस्सा या मुकम्मल, उससे बचाया जा सकता है। तो टाइम इज़ एवरीथिंग। आप टाइम बचाएं, पेशेंट को फ़ौरन उठाएं और उसको आपने चलाना नहीं है। मतलब अब आप पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसको मज़ीद चलाना शुरू कर देंगे कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जानी है। जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो मरीज़ की कम्प्लिकेशन और मज़ीद हो जाएगी। मरीज़ को उठा के जहाँ बिठा के सबसे पहले जो करीबी अस्पताल है, मुस्तनद करीबी अस्पताल, वहाँ जाएँ, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएँ और उसके बाद भी फर्दर जो प्लान्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। 6 पे जो अलामत है वो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि चेस्ट पेन जो है, छाती में दर्द, वो बाजू में भी जा रहा होता है और गर्दन, जबड़े, बैक साइड अपनी सारी यहाँ पे दर्द रेडिएट कर रहा होता है। अब फीमेल में जो है दर्द दोनों तरफ हो सकता है, या फीमेल में जो दिल के दौरे का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह हो सकता है कि दोनों बाजू में भी जाएगा दर्द, और सर चकराना, अचानक थकावट का महसूस होना, ये 3 चीज़ें हैं जो फीमेल में डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी वेरिएट कर रही होती हैं, वेरिएशन होती है।